बाबूजी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं बुरा न माने तो एक छोटी सी चर्चा करना चाहूँगा। सुदामा जी का पावन चरित्र चल रहा है, हमारे ओम प्रकाश बाबा जी बैठे हुए हैं। बाबा जी ने एक निवेदन मुझसे किया था कि व्यास जी, यहाँ पर जितने भी कीर्तन होते हैं, जागरण होते हैं, भजन संध्या होती हैं, यहाँ की जो न्योछावर होती है वो यही अर्पण कर दी जाती है। आपसे निवेदन है कि आप व्यासपीठ का जो न्योछावर है यही अर्पण कर दो। तो मैंने बाबा जी से एक बात कही, मैंने कहा बाबा जी, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती है कि इस चढ़ावे से ही बनती हैं। हालांकि उस समय पर बाबा जी को बुरा भी लगा होगा, ऐसा मुझे लग रहा, मेरा मन कह रहा कि भाई मैंने एक निवेदन किया, व्यास जी ने उसे मना कर दिया। हो सकता है इनका मन दुखा हो, इनको बुरा लगा हो कि व्यास जी ने मना क्यों कर दिया। मैंने बाबा जी से कहा, मैंने कहा बाबा जी, बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी होती है कि इसी चढ़ावे से बनती है। कई जगहों पर सामने वाले की इच्छा होती है कि हम कथा करवाएं, परंतु सामने वाले का सामर्थ्य नहीं हो पाता है अधिक धन खर्च करने का, जिसमें कि संगीत है, साउंड है, ब्राह्मण है, तो इस चढ़ावे से ही उसको पूरा किया जाता है। हमारी शांति मैया पहली कथा से हमारे साथ, ये हमारा आशीष पहली कथा से, हमारे गुप्ता जी हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। उसके अलावा जो राधा रस बिहारी जी मंदिर जो है रामनगर में है, आप लोग आइएगा दर्शन करने के लिए। अभी श्रावण आ रहा है, श्रावण में रोज वहाँ पर रुद्राभिषेक होगा, आप जजमान भी बनिएगा उसमें। तो राधा रसिक बिहारी जी की जो व्यवस्था चलती है वो इसी से चलती है। उसके अलावा एक स्थान लिया है जगदीशपुर में भगवान शिव का मंदिर बनाने के लिए, उसकी व्यवस्था भी इसी से बनती है। और जो आगे आगे मंदिर निर्माण होगा इसी से बनेगा। और ये बालक जो 7 दिनों तक आपको कथा सुना रहा है, इस बालक के परिवार की व्यवस्था भी इसी से बनती है। अब वो हमारा प्रारब्ध है, 1 रुपया आए चाहे 1 करोड़ आए, वो हमारा प्रारब्ध बन जाता है। वो बिहार जी की कृपा होती है, क्या है क्या ना है। रही बात व्यासपीठ की दक्षिणा की, मैं व्यासपीठ से आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ बाबा जी और सभी भक्तों को, आज 190वीं कथा है, कोई भी जजमान ये नहीं कह सकता कि व्यास जी ने अपने लिए 1 रुपया भी मांगा होगा, कोई भी जजमान नहीं कर सकता। आप लोग अपने भाव से जो भी पत्र पुष्प अर्पण करते हो, उसी से ये सारी व्यवस्थाएं बनती हैं। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, घर जाकर के मैंने मन में विचार किया और मेरे मन में भाव आया कि 2100 रुपया मैं श्री राधा रसिक बिहारी भागवत परिवार सेवा ट्रस्ट की ओर से बाबा जी को इस मंदिर के लिए अर्पण करूंगा। कल करूंगा, अभी नहीं, कल करूंगा। 2100 रुपया ये मेरा अपना भाव है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या परियक्षति, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं इन्हीं से। उसके अलावा बीच में बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कभी किसी गरीब कन्या का विवाह हो जाता है, कभी राधा रसिक बिहारी मंदिर में कीर्तन होता है तो वहाँ पर कड़ी चावल का प्रसाद हो जाता है, कभी बाहर से भक्त आते हैं, भंडारे होते हैं, वो सब इसी से व्यवस्थाएं बनती हैं। फिर भी मेरे मन में भाव है, मैं अपना पत्र पुष्प महामाई को अर्पण कर रहा हूँ, मैं बाबा जी को अर्पण नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं बाबा जी को अर्पण नहीं कर रहा हूँ, मैं महामाई को अर्पण करूँगा। कल करूँगा, आज नहीं, कल करूँगा। आपने मेरा मान रखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका प्रेम है, मैं आप लोगों का आभारी हूँ, ऋणी हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा, महामाई को कथा श्रवण कराने का मौका दिया। इसके लिए मैं जीवन पर्यंत आप लोगों का ऋणी रहूँगा, क्योंकि वक्ता का जीवन तभी धन्य होता है जब वक्ता व्यासपीठ पर बैठ करके कथा सुनाता है, और श्रोता का जीवन तभी धन्य है जब श्रोता नियमों का पालन करते हुए कथा को सुने, तभी जाकर के श्रोता का कल्याण होता है। अगर श्रोता और वक्ता दोनों में से कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो जो उल्लंघन करता है उसका पतन सुनिश्चित है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है, पढ़ करके देखिएगा। इसलिए नियमों का, मर्यादाओं का पालन सबको करना चाहिए, चाहे व्यासपीठ पर बैठा वक्ता हो, चाहे सामने बैठा श्रोता हो, क्योंकि मर्यादा से ही ये कथाएं सुनी जाती हैं, ये कथाएं सुनाई जाती हैं। मैं आप लोगों का ऋणी इसलिए हूँ कि आप लोगों ने 7 दिनों तक बड़े मर्यादित ढंग से इस कथा में अपना पूर्ण योगदान दिया। इस कथा को निर्विघ्नता संपन्न करने में आपने मेरा योगदान दिया। मैं आप लोगों का हमेशा ऋणी रहूंगा, विशेष रूप से अपने बाबा जी का। जोरदार ताली हमारे बाबा जी का।
स्थिति में आपको बताता हूं। सूखी रोटी चना के प्राप्यते वार यान्ते, कट्याम ठाटी लंगोटी जीर्ण सीर्णा च धोती, खानो उपानो रहितो अखिलो विवारी समेतो, यद यद ऐसी व्यवस्था सुदामा कृष्णम ने वही याची। सुदामा के रहने के लिए झोपड़ी तक नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा तक नहीं है, लंगोटी है वो भी फटी हुई है। सुशीला उसके पास भी कोई कपड़ा नहीं है, एक ही धोती है, साड़ी जिसे कहते हैं धोती, उसी को पहन करके अपना जीवन बसर करती है। बच्चे नंगे नंगे घूमते हैं, परंतु सुदामा जी कृष्ण से कभी कोई याचना नहीं करते। परंतु जब सुशीला ने सुदामा जी से कहा कि मैंने सुना है कि आपके बचपन के सखा द्वारिकाधीश हैं, आप उनसे कुछ मांग लो, सबके दाता हैं वो, सबके मालिक हैं वो, दर बदर जाने से क्या फायदा, जिंदगी आस खाने पे सर झुक गया, दर बदर सर झुकाने से क्या फायदा। सबको देने वाले द्वारिकाधीश हैं, उनसे कुछ मांगो। सुदामा जी रोते हुए कहते हैं, देवी बात तो तुम सही कह रही हो, परंतु तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी कर पर कर करो, कर तल कर न करो, जा दिन कर तल कर करो, ता दिन मरण करो। जिस दिन मांगने की बारी आ जाए उस दिन मर जाना स्वीकार करो। ब्राह्मण का कार्य मांगना नहीं है, हाथ फैलाना नहीं है। ब्राह्मण का कार्य है यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, पढ़ना और पढ़ाना, दान लेना और दान देना। सुशीला कहती है, स्वामी मैं जानती हूं कि आप मांगोगे नहीं, आप मिलकर के तो आओ। सुदामा कहते हैं कि मित्र के घर, गुरु के घर, ब्राह्मण के घर, बिटिया के घर, भगवान के मंदिर में, भगवान की कथाओं में बहुत से स्थान ऐसे हैं जहाँ पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मेरा तो सब कुछ मेरा कृष्ण है, मैं क्या लेकर के जाऊँ। सुशीला कहती है, आप जाने वाले बनो, क्या ले जाना है ये व्यवस्था मैं करती हूँ। सुशीला 10 घरों में गई, 10 घरों से 10 मुट्ठी चावल लेकर के एक पोटली बना करके सुदामा जी को दे दी और कहा कि जाओ, अगर द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण पूछे हैं कि भाभी ने कुछ कहा है तो मेरा एक संदेश दे देना, कहना तुम्हारी भाभी कह रही थी कि 1 माह में तो पाक होए, हमारे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। सुदामा हाथ में लाठी लेकर के, बगल में पोटली दबा करके चल पड़े। गांव शहर नगर को पार करके जब जंगल में पहुंचे तो मूर्छित हो गए। योग माया ने सोते हुए मूर्छित सुदामा को द्वारिकापुरी छोड़ा और जब द्वारिकाधीश के महलों में सुदामा पहुंचे, द्वारपालों से पूछा कि मेरा मित्र कन्हैया यहाँ रहता है, उसका पता बता दो। द्वारपालों ने कहा, पंडित जी पहली बार आए हो, कौन सा कन्हैया? तो वृंदावन में कन्हैया, वृंदावन वाला कन्हैया। अरे सही जगह आए हो पंडित जी, वृंदावन में उन्हें कन्हैया कहते थे, यहाँ तो श्री 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 1008 महाराजाधिराज श्री कृष्णचंद्र भगवान द्वारिकाधीश के नाम से उन्हें जाना जाता है। सुदामा रोते हुए कहते, मेरे कन्हैया का इतना बड़ा नाम हो गया, अरे भैया मुझे मिलवाओ ना मेरे कन्हैया से। द्वारपाल कहते हैं कि हम उनके सेवक हैं, हम संदेश लेकर के जाते हैं, आप तब तक बैठिए। और द्वारपाल जब भीतर गए, द्वारिकाधीश भोजन कर रहे थे, द्वारपालों ने कहा कि शीश पगान झगा तन पे, प्रभु जाने को आई बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सी लगी दुपटी, पाय उपासन के नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रयोच किसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा नाम जैसे सुना, द्वारिकाधीश नंगे पैरों दौड़ पड़े। जब दरवाजे पर आए, मित्र सुदामा, हे मित्र सुदामा कह करके पुकारा। सुदामा की आंखों से तो झरझर अश्रु बहने लग गए कि मेरे कन्हैया ने मुझे पहचान लिया है। जब एक मित्र अमीर हो जाता है, एक गरीब रह जाता है, प्रायः आपने देखा होगा अमीर गरीब को पहचानने से इनकार कर देता है, कहीं ये मुझसे कुछ मांग न ले। परंतु मेरे द्वारिकाधीश ने मुझे पहचान लिया और मुझे कहा कि मित्र सुदामा, मेरा नाम तक मेरे मित्र को याद है, मेरे
द्वारिकाधीश को याद है, सुदामा तो रोने लगे और खड़ा होना चाहते पर हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पैरों में कंकड़ पत्थर चुभे पड़े हैं, कांटा आर पार हो रखा है, पैर जमीन पर नहीं रख पा रहे हैं। द्वारिकाधीश गए और अपनी गोद में लेकर के सुदामा को अपने हृदय से लगा करके अपने अंतःपुर में ले जा करके अपने आसन पर बिठाया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करके रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग रोए। सुदामा की दैन्य स्थिति जब देखी तो द्वारिकाधीश की आंखों से ऐसे अश्रु टपकने लग गए, पानी की परात भरी की भरी रह गई। अपनी अश्रु बिंदुओं से, अपने आंखों के अश्रुओं से सुदामा के चरण मेरे प्रभु ने धो लिए। सुदामा का स्नान करा करके, राजसी वस्त्र पहना करके, भोजन करा करके अंतःपुर में ले गए। कहा मित्र कुछ लेकर के आए हो, खाली हाथ आए हो? सुदामा कहते हैं मित्र मैं क्या ला सकता हूँ, कुछ भी नहीं, नहीं बगल में कुछ है। जैसे ही खींचा हाथ में पोटली आ गई। का मित्र बचपन की आदत नहीं गई तुम्हारी, गुरु माता ने चने दिए थे अकेले खा लिए, भाभी ने प्रसाद भेजा ये भी अकेले खाना चाहते हो? सुदामा रोने लगे। सुदामा कहते कन्हैया ये उन्हीं चनों का प्रताप है, मेरी ऐसी स्थिति और तेरी ऐसी स्थिति है। तो द्वारिका का राजा है और मेरी स्थिति तुम देख ही रहे हो। ये वही स्थापित चने हैं। एक बूढ़ी माई चने प्राप्त की और पानी लेने गई, गांव वालों ने चने दे दिए, चने खा लेना। वो पानी लेने गई, चोर चुरा करके ले गए, हीरे जवाहरात समझ करके पोटली। बुढ़िया जब आए चने नहीं मिले, श्राप दे दिया जो उन चनों को खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। मर गई बुढ़िया। परंतु चोरों ने देखा हीरे जवाहरात तो है ही नहीं, चने हैं, क्या करना, पोटली बांधी, गुरु संदीपनी मुनि की पत्नी को चने दे दिए, ये हमारी तरफ से दान है। कृष्ण तुम चले गए, मैं पीछे पीछे आ रहा था समिधा लेने के लिए। वहीं पर गुरु माता ने कहा सुदामा ये चने लेकर के जाओ, भूख लगेगी दोनों खा लेना। रास्ते में बारिश पड़ने लगी, एक पेड़ के नीचे तुम, दूसरे पेड़ के नीचे मैंने कहा कन्हैया को चने खिलाता हूँ। जैसे पोटली खोली तो देखा ये तो श्रापित है, कन्हैया चने खाएगा तो दरिद्र हो जाएगा, और मेरे होते हुए मेरा कन्हैया दरिद्र हो ये मैं होने नहीं दूंगा। और वे सारे चने मैंने खा लिए। तुमने कहा सुदामा कुछ खा रहे हो? मैंने कहा नहीं, सर्दी पड़ रही, दांत कटकटा रहे हैं। बारिश बंद हो गई, चने समाप्त हो गए। जब हम गुरुकुल में आए, गुरु माता ने कहा कृष्ण चने खाए कि नहीं खाए? सुदामा कृष्ण को चने दिए? तुमने कहा कौन से चने? कृष्ण को तो दिए ही नहीं। हे सुदामा तुमने चने नहीं दिए ना, आज के बाद मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं दूंगा। मुझे उसी समय क्रोध आ गया। देखिए देवाधीनम जगत सर्वम, एक मंत्र आपको समझाता हूँ, सुनाता हूँ। देवाधीनम जगत सर्वम, ते देवता मंत्राधीनम, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये जगत किसके अधीन है? देवताओं के अधीन। और देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन। और मंत्र किसके अधीन है? जो उन मंत्रों को जानता है, पढ़ता है, जिसे हम ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्मवेता ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण मंत्रों से आह्वान करता है और मंत्रों से विसर्जन भी कर देता है। गच्छ गच्छ सुरे श्रेष्ठ, चले जाओ यहाँ से। और ब्राह्मण के बुलाने पर भगवान को आना पड़ता है, और ब्राह्मण के भेजने पर भगवान को जाना पड़ता है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा गया है। ब्राह्मण का जो स्थान है वे सर्वोपरि बताया गया है शास्त्रों में। जो ब्राह्मण ज्ञानी है, जो विद्वान है, जो शास्त्रज्ञ है, जो यज्ञ करता है, यज्ञ करवाता है, जो दान लेता दान देता है, जो पढ़ता और पढ़ाता है, जो इन 6 कर्मों में निरंतर लगा रहता है, उसे देवता तुल्य माना गया है। और ब्राह्मण को जगत गुरु माना गया है। जैसे बच्चों पर माता पिता गुस्सा कर देते हैं ना, जो बच्चे गलत काम करते हैं तो माता पिता को गुस्सा आता कि नहीं आता है? ऐसे ही जो जगत गुरु ब्राह्मण है, अगर सामने बच्चे बैठे हों और बच्चे कुछ गलती करें तो माता पिता क्रोध कर देते हैं। ऐसे गुरु भी कभी कभी गुस्सा कर देता है। ध्यान देना, आप लोगों ने कथा का श्रवण किया था, दिति और अदिति, कश्यप मुनि की पत्नी। जब दिति ने हट किया कि मुझे गर्भाधान संस्कार को संतान चाहिए, कश्यप मुनि ने कहा कि चत्वारिमानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जयेत्, आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं
दिति को पश्चाताप हुआ जब कश्यप मुनि ने कहा कि एक नहीं दो संतान दोनों राक्षस होंगी, क्योंकि संध्या के समय पर तुमने गर्भाधान किया, राक्षस जन्म लेंगे। तब दिति रोने लगी, पश्चाताप करने लगी। तब कश्यप मुनि को दया आ गई और कश्यप मुनि ने कहा कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवतीं च तेना अपार सुख संवरिस सागरस्मिन् लीनं परिब्रह्मण यस्य तेन ये हताश्चक्रधरेण दैत्यस् त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन ते गता विश्वपुरीं विमुक्ता क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्यम्। तुम्हारे पुत्र का जो पुत्र होगा वह प्रभु भक्त होगा और तुम्हारे पुत्रों को मारने के लिए स्वयं भगवान आएंगे, और जो भगवान के हाथों मरा है सो तरा है। क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्यम्। जो संत, जो ब्राह्मण, जो गुरु, जो भगवान क्रोध करते हैं, माता पिता बच्चों पे क्रोध करते हैं, उसमें कृपा छुपी होती है। अकारण कोई भी गुरु बच्चों को नहीं डांटता है, कोई भी माता पिता अकारण बच्चों को नहीं डांटते हैं। जब बच्चे गलती करते हैं तभी डांटते हैं। और कभी कभी हम व्यासपीठ पर बैठे होते हैं और मुझे कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो हम भी डांट देते हैं, हम भी डांट देते हैं कि आप गलत कर रहे हो। कई लोग तो गुस्सा होकर के भाग जाते हैं कि गुरुजी डांटते हैं, नाराज हो जाते, कथा के बाद बात करना छोड़ देते कई लोग। परंतु उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्यवस्था को बनाने के लिए कभी कभी डांटना पड़ता है। एक बहन हमारी बैठी हुई यहाँ पर, मैं दिखाई नहीं दे रही अभी, वो एक दिन फोन पर बात कर रही थी। मैं देख रहा था कि खूब देर उसे फोन पर बात करते हुए हो गई। मेरे ख्याल से मुझे देखते देखते 10-15 मिनट हो गए थे, अनुमानित बता रहा हूँ मैं। तो मैंने बहन को कहा, मैंने कहा बहन फोन रख लो। तो बहन इतनी तन्मय फोन में हो रखी थी, मैंने कहा बहन फोन रख लो। फिर बाद में मुझे डांटना पड़ा, मैंने रख रही नहीं, रख रही फोन। वो बहन बुरा नहीं मानी, कोई और होता तो बुरा मान जाता, कहता व्यास जी तो मुझे डांट दिए, फोन पर बात करने नहीं दी, मैं नहीं जाऊंगी कल से कथा में। मैं सोच रहा था कि कल से कथा में नहीं आएगी, मन में चल रहा था, मैंने गलत कर दिया। परंतु मैं देखा तो रोज कथा में आई। हो सकता अभी भी बैठी हो, हाथ खड़ा करे, कौन है वो, हाथ खड़ा करे, खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मेरे पास आओ, इधर आओ। इस बहन ने बिल्कुल बुरा नहीं माना, इधर आओ, मैं तो प्रसाद दूंगा मैं। इसलिए कि मैं सोच रहा था कि ये आएगी कि नहीं आएगी कथा में, परंतु ये रोज आई। इसने बिल्कुल बुरा नहीं माना, वो डांटा इसलिए कईयों का ध्यान भटक रहा था, मेरा स्वयं का ध्यान भटक रहा था कि फोन पे लगी पड़ी है, मेरा खुद का ध्यान भटक रहा था। तो ये व्यवस्था बनाने के लिए मैंने डांटा इसको, और इसको बुरा बिल्कुल नहीं लगा। इसने पूरा 7 दिन तक नियम से कथा सुना। ऐसे ही अभी बाबा जी का भजन गा रहे थे, हमारे बाबा जी ने बहुत सुंदर भजन गाया। मैं सोचा कि एक भजन गाएंगे, 2 भजन गाएंगे। बाबा जी तो महाराज जो है तीसरा भजन भी शुरू किए। भक्तों का अपना भाव, सारे भक्त आनंद ले रहे थे, बाबा जी सब भक्त आनंद ले रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, सारे भक्त आनंद ले रहे थे। परंतु मुझे चिंता थी कि मुझे कथा आगे कहनी है, सुदामा जी का चरित्र भी कहना है। भक्तों का भाव तो हमारे बाबा जी से जुड़ गया, सुदामा जी से जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो हमें थोड़ा सा तनिक गुस्सा आगे पर मैंने कंट्रोल करते हुए मैंने कहा भाई हमारे बड़े हैं, मंदिर के अध्यक्ष हैं, पता चला अगली बार बुलाए ना बुलाए, कहेंगे कि व्यास जी ने तो डांट दिया, अगली बार हो सकता है ना बुलाएं। तो मैंने अपने आप को संभालते हुए मैंने कहा सुदामा चरित्र हम कल कर देंगे, आप एक और भजन सुना दो, और किसी और को भी सुनाना हो तो वो भी सुना दो, सुदामा चरित्र कल सुना देंगे, कल का भी तो दिन है हमारे पास। परंतु हमारे बाबा जी को लगा कि गुरु जी नाराज हो रहे हैं, बाबा जी ने आधे भजन में ही माइक छोड़ दिया, पूरा भजन नहीं गाया बाबा जी ने। परंतु मैं, अब आप सोचो गुरु जी नाराज हुए, मेरा अकारण नाराज, कारण वो नहीं है कि बाबा जी भजन गा रहे हैं, सबको आनंद आ रहा है, सब झूम रहे हैं। हमारी एक बहन यहाँ पर बड़ा सुंदर नृत्य कर रही है, 3-4 माताएं, सबको आनंद आ रहा है। परंतु मुझे लग रहा है कि कथा अधूरी रह रही है, सुदामा चरित्र रह रहा है। बाबा जी जब भजन गा रहे थे, दूसरे वाला भजन तो मेरी आंखों से अश्रु बह रहे थे, मैंने अपने आप को रोका, अपने आप को, इतना मैं भी तन्मय हो गया था, इतना सुंदर भजन आप गा रहे थे। इतने में आ गया हमारा जो है कालू का बच्चा बीच में, कालू का बेटा आकर के मुझे कह रहा गुरु जी को भजन गाऊंगा मैं, 2 भजन गाऊंगा। तो मैं कहते कहते रुक गया, मैंने कहा बेटा भजन संध्या ही कर लेते हैं फिर तो।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की भक्त शांति मैया हमारे भजन सम्राट हैं। मैं शांति मैया को देख रहा कहीं ये भी ना कह दे भजन में निकालो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो देखिए क्रोधो भी देवस्य वरेण तुल्यम। कभी कभी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए हो सकता है कि यहाँ पर कोई अव्यवस्था करता, हमारे पावाजी भी डांट देते होंगे। पावाजी डांटते भी नहीं डांटते किसी को, कोई अव्यवस्था करता है डांटना पड़ता है, नारियल की तरह होना पड़ता है लोगों को। नहीं पावाजी कैसी बात कर दी, मैं तो एक अपनी मन की बात कह रहा हूँ। देखिए हम लोगों को नारियल की तरह होना पड़ता है। नारियल क्या होता है, बाहर से सख्त होता है और अंदर से बड़ा कोमल होता है। तो कभी कभी हमें जानबूझ करके थोड़ा सख्त बनना पड़ता है, जानबूझ करके सख्त करना पड़ता है ताकि व्यवस्था बनी रहे, व्यवस्था बनी रहे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए आज सुदामा जी का पावन चरित्र, जैसे ही हमारे मोहनलाल शर्मा जी आए तो मेरा मन बड़ा आनंदित हो गया। मोहनलाल जी को देखते ही बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि भगवान के इतने अनन्य भक्त हैं। कहीं भी कथा हो, इन्हें ये मतलब नहीं है कि कौन कथा कह रहा कौन कथा सुना रहा है। ये जहां इन्हें मौका मिलता है कथा में जाते हैं और निर्मल मन से कथा सुनते हैं, निर्मल मन से, और हर कथा में सुदामा बनते हैं। इनका समर्पण, इनका प्रेम देखा मैंने तो मेरा मन एकदम से बड़ा प्रफुल्लित हुआ और सुदामा चरित्र में अपने आप ही मेरा मन डूब गया। हमारे मोहनलाल जी के लिए थोड़ी बनती है वृंदावन बिहारी लाल की। तो देखिए आज सुदामा जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये उन्हीं जनों का प्रताप है। आपने कहा कि सुदामा मैं तुझे कभी कुछ नहीं दूंगा, उन्हें मुझे चने नहीं दिए, तो मैंने भी कहा कि तेरी दरिद्रता मैंने ले ली है, तेरी सारी दरिद्रता मैंने ले ली और तू कह रहा है मुझे कुछ नहीं दूंगा। जा, आज के बाद मैं कभी तुझसे कुछ मांगूंगा ही नहीं। वो दिन है और आज का दिन है, ना ही तूने मुझे कुछ दिया ना ही मैंने तुझसे कभी कुछ मांगा। परंतु प्रेम में कोई कमी नहीं है, भक्ति में कोई कमी नहीं है, समर्पण में कोई कमी नहीं है, त्याग में कोई कमी नहीं है। द्वारिकाधीश रोने लग जाते हैं, मित्र तूने मेरी दरिद्रता ले ली, यही तो मैं लोगों को बताना चाहता था तेरे मुख से। नहीं तो लोग कहते ब्राह्मण ने चोरी करके चने खा लिए, ब्राह्मण ने छुप करके चने खा लिए। मित्र मैं जानता हूं तू मुझसे कुछ नहीं मांगेगा, मैं जानता हूं तो मुझसे कुछ नहीं मांगेगा, परंतु भाभी ने कुछ संदेश तो भिजवाया होगा। सुदामा कहते तेरी भाभी कह रही थी एक माह में 2 पाक होए, हमारे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। 2 एकादशियां आती है। एकादशियां निराहारा समभ्यर्च जनार्दनम, एकादशी को लोग निराहार व्रत रखते हैं। हमारे यहाँ तो रोज ही व्रत है, रोज ही एकादशी, कुछ है ही नहीं। द्वारिकाधीश समझ गए, द्वारिकाधीश ने कहा होनी सो है गई, अब ना ऐसी होए, तुम्हारे घर भाभी जी नित्य द्वादशी। आज तक जो होना था सो हो गया, अब नहीं होगा। अब तो चकाचक महाराज जो है 56 भोग बनेंगे। विश्वकर्मा जी को बुलाया और कह दिया कि सुदामा की झोपड़ी को महलों में बदल दो। 1 मुट्ठी चावल मुख में रखा, ऊपर के 7 लोग सुदामा के नाम कर दिए, दूसरी मुट्ठी अपने मुख में रखा, नीचे के 7 लोग सुदामा के नाम कर दिए, तीसरी मुट्ठी रख रहे थे। देवी रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु सब कुछ दे दोगे तो हमें किराए पर रहोगे क्या? पंडित जी क्या किराए पर रहना पड़ेगा, ये प्रसाद हमें भी दे दो। तो इस प्रकार से आज सुदामा जी भगवान से मिलकर के जब अपने गांव गए तो सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी छोटी सी झुपड़िया, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। भैया लौट फिर कर कहीं द्वारिका तो नहीं आ गया मैं, झोपड़ी कहाँ गई मेरी? इतने में एक महारानी, 2 राजकुमार, दास दासियां आरती की थाली लेकर के आ रहे हैं। सुदामा जी कह रहे देवी जी दूर रहो, पत्नी बताओ मैं क्या हूँ? पत्नी बताओ, मेरी पत्नी है सुशीला, गरीब ब्राह्मणी है, बेचारी की धोती भी फटी हुई है, बच्चे नंगे नंगे हैं, तुम कौन हो? अरे स्वामी पहचाना नहीं आपने? मैं ही तो
तो हूं सुशीला, ये तुम्हारे तो बच्चे हैं। देवी इतना सब कुछ कहां से मिल गया? आपको कुछ नहीं चाहिए था, कुछ नहीं मिला, मुझे सब कुछ चाहिए था, प्रभु ने सब कुछ दे दिया। सुदामा कहते हैं प्रभु आज मैं मान गया आपको, आज मैं समझ गया कि फैलाई जिसने झोली तेरे दरबार में आकर एक बार, फैलाई जिसने झोली तेरे दरबार में आकर एक बार, तुझे देता नहीं देखा मगर झोली भरी देखी, मगर झोली भरी देखी, मगर झोली भरी देखी। मेरी महामाई यहाँ पर बैठी हुई है, मेरे ठाकुर जी बैठे हुए हैं, देते नहीं दिखाई देते, झोली भरी भी दिखाई देती है। एक जगह बात चल रही थी, मैंने कहा श्यामनगर वाले कथा करा रहे हैं, श्यामनगर भागवत परिवार के द्वारा कथा हो रही है, क्या सबसे आगे कौन है? मैंने कहा नीलू बहन है। हाँ वो तो बड़ी धनाढ्य है, वो तो कथा अकेली करवा रही है। ध्यान देना, मन से आप धनाढ्य हो सकते हो। हमारी नीलू बहन आज से नहीं 2009 में पहली कथा इस स्थान पर हुई थी, तब से इनके घर में जो भी सत्यनारायण की कथा या पूजा होती है तो मुझे जाने को मिलता है। बहन मुझे ही बुलाती है, जबकि हमारे बगल में, बहन के बगल में स्वयं हमारी पुलिस मैया रहती है, परंतु फिर भी बहन मुझे ही बुलाती है। और मुझे पता है जो भी आपको प्राप्त होता है आपके व्यापार में या आपके मेहनत से, आप कुछ न कुछ अंशदान अलग निकालते हो। जैसे हमारी ये बहन बैठी हुई है जोशी बहन, क्या हारिका जोशी, इसने जैसे ठाकुर जी को पार्टनर बना रखा है। मैं जितना भी कमाऊंगी, राधा सिंह बिहार जी का इन्होंने बार कोड कार्ड ले रखा है, स्कैन करके अपने आप भेज देती है, ये मुझे कहना नहीं पड़ता ही। और ठाकुर जी तरक्की दे, ऐसे ही हमारी नीलू बहन ने भी ठाकुर जी को अपना बना रखा है। जो भी इनसे बनता है अंशदान योगदान निकालती हैं, उसी से कभी सत्यनारायण की कथा करवाती हैं, कभी कीर्तन करवाती हैं, कभी सुंदरकांड का पाठ कराती हैं, और समय आने पर भागवत कथा भी करा देती है। ये आप सोच रहे होंगे कि अकेले करवा रही हैं, ये अकेले नहीं, ये आप सभी भक्तों का प्यार है, आशीर्वाद है, सहयोग है, ये अकेले कुछ नहीं है। सारे श्यामनगर की माताएं बहनें सब इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं, तब जाकर के इसका बड़ा यज्ञ होता है। और सबसे बड़ा आशीर्वाद तो मैं अपने दीपक भैया को दूंगा। देखिए, पति का अगर पत्नी के साथ कंधे से कंधा मिला करके योगदान होता है, साथ होता है, तो पत्नी भी बेफिक्र आगे बढ़ जाती है। हमारे दीपक जी कहते हैं कि तू आगे बढ़, पीछे पीछे मैं भी हूं। मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहली कथा तक तो हमारी पुरानी जो माताएं बहनें थी, हमारी ऋतिका बहन बैठी हुई है, ममता है, हर्षा है ना, ये सब थे। मैं इन्हीं का नाम लेता था व्यासपीठ से, परंतु इस बार मैंने देखा कि नई नई बहनें हमारी नई थी। ये मिट्टी एक पैर पर महाराज, यहाँ से वहाँ भाग, वहाँ से यहाँ भाग है। एक ऋतिका तो ये बैठी, एक दूसरी ऋतिका है, ये बहन यहाँ पे चश्मे वाली, क्या नाम इसका भूल गया, गुंजन बहन, अभी नाम लूंगा मैं सबका, ये पूरी टीम। कई लोग सोच रहे होंगे कि गुरु जी तो इनका नाम ले रहे हैं, तो नए जुड़ गए। तो ध्यान देना, ये मेरा एक नियम है। पुराने तो अपने आप ठाकुर जी से जुड़े हुए, भागवत जी से जुड़े हुए हैं, पुरानों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। नए को जोड़ना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जोड़ना हमारा लक्ष्य होना चाहिए ठाकुर जी से। बच्चे जुड़ गए, हम जुड़ गए, बच्चों का नाम हो गया, हमारा नाम हो गया। तो ये जो छोटे छोटे ये सारे बच्चे, नई नई बेटियां, नई नई बहुएं हैं, पुराने तो है ही हैं, इन्होंने जो इस यज्ञ में कंधे से कंधा मिला करके अपना योगदान दिया है, उसी से ये यज्ञ संपन्नता की ओर बढ़ा है। ताली नहीं बजाओगे इनकी बात छोड़िए। यहां पर अगर श्रोता नहीं होते तो फिर भी आनंद नहीं आता। ये हमारे भूषण जी हैं, हमारे पंडित जी हैं, हमारे बाबा जी हैं, हमारे जो है पवन मिगलानी जी हैं, हमारे भाई साहब हैं, क्या नाम है, पंकज जी हैं, हमारे बाबू जी हैं, ये सभी लोग यहाँ पर जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूँ। ये अगर हमारे संजय जी पीछे पूरी टीम संजय जी की खड़ी है, अगर आप लोग नहीं होते तो भी कथा नहीं हो पाती, श्रोता नहीं होगा तो भी कथा नहीं होगी।
मैं सोचा था कि गर्मियों का टाइम है, कौन कथा में आएगा। मैं सोचा 50-60 लोग हो जाएंगे, परंतु जब मैं देखा पहले दिन से ही पूरा का पूरा पंडाल भरा पड़ा है। आहा, पूरा पंडाल भरा पड़ा है। 500-600 से ऊपर श्रोता, इतना अपार जन समुदाय यहाँ पर। मैंने कहा ये हम लोगों की बस की बात नहीं है, ये महामाई ने खींचा है, महामाई ने सबको बुलाया। घरों में क्या बैठे पड़े हो, आओ कथा हो रही है कन्हैया की, आनंद लो। तो फैलाई जिसने झोली तेरे दरबार में आकर एक बार, तुझे देता नहीं देखा मगर झोली भरी देखी, मगर झोली भरी। यहाँ पर जी सुदामा जी का पावन चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया। सुखदेव जी ने बहुत सुंदर सुंदर कथाएं यहाँ पर राजा परीक्षित को श्रवण कराई। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव आज 7वां दिन है, तक्षक आएगा, मुझे डसेगा, मुझे भस्म कर देगा, मैं मर जाऊंगा। अब मैं यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, सच्ची सच्ची बताना कौन कौन मरेगा, हाथ उठा करके बताना कौन कौन मरेगा। भक्त वत्सल भगवान की। अब देखिए फिर बात वही आ गई, लगभग सबके हाथ खड़े हैं कि हम मरेंगे। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने यहाँ पर बहुत जोर से डांट लगाई। मैं नहीं डांटूंगा आप लोगों को, क्योंकि अगर मैंने डांट लिया तो पता चला अगली बार पंडाल खाली मिल गया। मैं डांटूंगा नहीं आप लोगों को, परंतु सुखदेव जी ने डांट लगाई है राजा परीक्षित को, हे राजा परीक्षित इसका मतलब तुमने कथा नहीं सुनी। एक होती है पल्लो झाड़ कथा, कथा सुने पल्ला झाड़ करके चले गए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यही सुनी और यही छोड़ करके चले गए। और एक होती है कथा दोनों काने सुन करके हृदय में धारण कर। तुमने कहा कि मैं मरूंगा, मृत्यु अज्ञानी की होती है, ज्ञानवान का मोक्ष होता है। मृत्यु कहते हैं पुण्य जन्म पुण्य विमरणम पुण्य जन्मी जठरे सेना, जो 84 लाख योनियों में भटकता उसे मृत्यु कहते हैं, और अज्ञानी हमेशा मरता है। मोक्ष कहते हैं ज्ञानवान को, मोक्ष कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखरासी, जो जीव आत्मा परमात्मा का अंश है, अंश का मिलन अंशी से हो जाना उसे मोक्ष कहते हैं। और जो भागवत सुन लेता है वह परम ज्ञानवान हो जाता है और उसका मिलन परमात्मा से हो जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है। इसका मतलब तुमने ध्यान से कथा नहीं सुनी, अगली बार दोबारा कथा करवाना तो ध्यान से सुनना, फिर आप मरोगे नहीं, आप तर जाओगे। सुखदेव जी ने कहा कि भज गोविंदम गोविंदम भज गुणमते। हे द्रौपदी, मनुष्य यदि जीवन मरण के चक्कर से मुक्त होना चाहता है तो गोविंद का भजन कर। यही अंतिम उपदेश राजा परीक्षित ने अपने मन में धारण किया। सुखदेव जी का अर्घ्य भाग्य ग्रंथ अक्षत से पूजन किया है। मैं आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय इस भागवत को दिया है। रोज आप लोगों ने यहाँ पर व्यास पूजन किया, पत्र पुष्प फल अर्पण किया, और यहाँ पर इन 7 दिनों तक आप लोगों ने कथा सुनी। कथा सुनने के बाद दक्षिणा दी जाती है। कौन कौन दक्षिणा देगा, जरा हाथ खड़ा करो। कई लोग घबरा रहे कि पैसे ना मांग ले। मैं आप लोगों से पैसा नहीं मांग रहा हूँ, दक्षिणा जरूर लूंगा, क्योंकि बिना दक्षिणा की कथा का फल नहीं मिलता है। दक्षिणा देना चाहते हो तो दोनों हाथ उठाओ और उठा करके संकल्प लो कि आते जाते, बोलो आते जाते, खाते पीते, उठते बैठते, जो मिले जब मिले राधे राधे कहेंगे। क्या कहेंगे? राधे राधे। अगर आपने इस संकल्प को निभाया तो समझ लो आपने भागवत की दक्षिणा दे दी। उसके अलावा आप संकल्प कीजिए कि कभी भी किसी तीर्थ में, किसी मंदिर में जाकर के गंदगी नहीं करेंगे, तीर्थ को पवित्र रखेंगे, गंगा जमुना को पवित्र रखेंगे। ये संकल्प आपने निभाया तो भागवत की दक्षिणा आपने दे दी। मैं आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, उन नामों को आप जरूर सुनिएगा। हमारे ओम प्रकाश बाबा जी, माता जी, हमारे भूषण जी, हमारे पवन मेघलानी जी, संजय शर्मा जी, मोनू मल्होत्रा जी, सोनू मल्होत्रा जी, कमल खत्री जी, सपना मल्होत्रा जी, वंदना
गुंजन बहन हमारी, ममता मैया, हर्षा, ऋतिका, ऋतिका मल्होत्रा, मधु मल्होत्रा, सीमा मिगलानी, भावना अरोड़ा, कोमल रावत, प्रज्ञा, सिमी, राजेंद्र धनेजा जी, विनीता शर्मा जी, हमारी मिठी बिटिया, हाँ, और पंडितानी लिखावा भाभी जी, हमारी पंडितानी बहन जी हैं। हाँ, तो मैं इन सब ने यहाँ पर इनका नाम इसलिए लिया कि प्रातःकाल जो यहाँ पर सेवा होती थी, या सायंकाल जो सेवा होती थी, या जो भी सेवाएं हैं, इन लोगों ने किया तो सबने, भाग सबने लिया, पर इन्होंने विशेष रूप से इस यज्ञ में योगदान दिया है। इन सब के लिए जोरदार तालियां। ये जो नाम मैंने लिए हैं, ये एक एक करके व्यवस्था को बनाते हुए व्यासपीठ पर आएंगे। मैं दीपक सेठी जी, यहाँ पर अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, नीलम सेठी और दीपक सेठी जी, मैं चाहूँगा कि व्यासपीठ पर आकर के सुखदेव जी का पूजन करेंगे। और यहाँ पर हमारी मैया आ रखी है, हमारी गंगा मैया गंगोत्री से, शांति मैया की बहन, मैं इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। शांति मैया की भाभी जी यहाँ पर बैठी हुई हैं, हमारे जो है क्या नाम है, चंद्र मैया, हमारी माता जी शास्त्री नगर वाली, हमारी बीना मैया, सभी को ज़्यादा नहीं लेते हुए समय, बस एक एक करके व्यवस्था को बनाते हुए सुखदेव जी का पूजन। आइए हमारे आशीष शर्मा जी के साथ गुरु जी के चरणों में हाजिर। ललित जी, देखिए ललित भैया, ललित जी जिन्होंने यहाँ पर ये सुंदर व्यवस्था बनाई है, मैं ललित